हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। आपको मालूम होगा कि हम लोग का आज का पहला क्लास होगा यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेट का। आज से हम लोग सुपर 30 सीरीज लेकर आ रहे हैं। आप जानते हैं ना? अगर जानते हैं तो तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स में जल्द बोलें कि यस सर हम लोग तैयार हैं। जैसे कि आप लोग इसमें बताना चाहूँगा कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे सबके सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे जो कि 2024 मैट्रिक बोर्ड एग्जाम को देखते हुए डाला गया है। इससे आप अपनी तैयारी को और अधिक से अधिक इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस प्रैक्टिस सेट में शामिल हो और अपने अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें। हम लोग का इसमें प्रैक्टिस सेट में अलग अलग विषय के अलग अलग टॉपिक को अलग अलग सुपर 30 से बनाकर डाल दिया गया है। तो आप लोग बताएं तैयार हैं इस प्रैक्टिस सेट से जुड़ने के लिए? आप तैयार हैं इस प्रैक्टिस सेट से? तो अगर तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स में जल्द बोलें कि हाँ हम लोग तैयार हैं। तो हम लोग का आज का जो प्रैक्टिस सेट है ये सीरीज है सब्जेक्ट साइंस है जो कि बिहार मैट्रिक बोर्ड 24 से रिलेटेड है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो क्वेश्चन निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, ये हम लोग का क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जल, बी कांच, सी प्लास्टिक, डी मिट्टी। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी मिट्टी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन नंबर ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो आपको आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2 करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो ए में है 1, बी में 2, सी 3, डी 4। तो आपको इसको आंसर बताना है कितने होते हैं। तो प्रकाश के आप परावर्तन के नियम जानते होंगे। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर डी उत्तल लेंस। तो आपको बताना है सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में, सूक्ष्मदर्शी के बारे में। राइट आंसर इज डी करेक्ट ऑप्शन डी होगा सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं? निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच को कोण को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपतन कोण, बी परावर्तन कोण, सी निर्गत कोण, डी इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी निर्गत कोण होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है किस दर्पण का प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है? किस दर्पण का प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है? ए उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है, क्या होता है आपको बताना है इसमें। आप जानते हैं समतल दर्पण के बारे में। तो समतल दर्पण के बारे में बोला गया है कि जो दर्पण होता है इसका प्रतिबिंब क्या होता है, यानी बोला गया हमेशा क्या होता है इसका प्रतिबिंब। तो आप जानते हैं इसका हमेशा जो समतल दर्पण होता है वो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका राइट आंसर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा काल्पनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए अक्ष, बी फोकसांतर, सी वक्रता त्रिज्या, डी व्यास। तो इसका जो राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी फोकसांतर राइट आंसर होगा। हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है? ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के दर्पण। आप इसके बारे में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। सर्च लाइट की परावर्तक सतह के बारे में बात किया गया, आपको बताना है इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन
हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रोगियों की कान, नाक, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं किस दर्पण, किस लेंस का प्रयोग करते हैं, ये क्वेश्चन है। तो हम लोग का इसमें क्वेश्चन दिया गया है, रोगियों के नाक, कान, गले आदि के जांच के लिए डॉक्टर उपयोग में लाते हैं कौन सा। तो आप जानते हैं अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं रोगियों कान, नाक करने के लिए। राइट ऑप्शन ए अवतल दर्पण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग होता है। तो आपसे क्वेश्चन बोला गया, जो गाड़ी वाहन होते हैं उनके जो साइड मिरर होते हैं, जो पीछे के हम लोग दृश्य देखते हैं, उसमें किन का प्रयोग होता है, किस दर्पण का प्रयोग होता है। ए अवतल दर्पण, बी समतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं राइट ऑप्शन है सी उत्तल दर्पण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, टॉर्च एवं वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यानी जो टॉर्च होते हैं और वाहन होते हैं, जो अगला जो उनका हेडलाइट होता है, उसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन कहा गया है। ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी इनमें से सभी। तो राइट ऑप्शन है जी सी अवतल दर्पण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, यानी उत्तल लेंस का और क्या नाम होता है। ए में अभिसारी लेंस, बी में द्वि उत्तल लेंस, सी में अपसारी लेंस, डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका उत्तर बताना है कि उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अभिसारी लेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं, लेंस के कितना वक्रता केंद्र होते हैं, आपका इसका आंसर जवाब देना है। कमेंट बॉक्स में जल्दी जवाब देंगे, इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 2, बी 3, सी 1, डी 2 या 3। आपका इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है जी ए 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए वक्रता केंद्र, बी प्रकाशिक केंद्र, सी द्वारक, डी अक्ष केंद्र। तो इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रकाशिक केंद्र राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है, लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर ए डायऑप्टर, बी एंगस्ट्रम, सी लक्स, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डायऑप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा हुआ है, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहा जाता है। तो आप जानते हैं प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग बोलते हैं किरण पुंज या प्रकाश पुंज। तो राइट ऑप्शन है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है, अवतल लेंस की क्षमता होती है, अवतल लेंस की क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी धनात्मक ऋणात्मक दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है अवतल लेंस की क्षमता को। तो अवतल लेंस की क्षमता जो होती है ऋणात्मक होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन होगा उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में कि क्या होगा। आपको बताना है कि राइट आंसर इसका क्या होने वाले हैं। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है, सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर कौन होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होती है, निम्न में से किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होती है। ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी इनमें से सभी। तो आपको इसका आंसर देना है कि किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होती है। इसके ऑप्शन दिया गया है। तो आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण जो होती है उसकी जो फोकस दूरी होती है वो प्लस होता है, यानी धनात्मक होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। ऑप्शन है आपके पास हवा, जल, शीशा, हीरा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि माध्यम में किस माध्यम प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। राइट ऑप्शन इज ए हवा होगा। अगला क्वेश्चन,
किलोवाट घंटा एक इकाई है। किलोवाट घंटा एक किसकी इकाई है? ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा की, बी शक्ति की, सी विद्युत आवेश की, डी विद्युत धारा की। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा की करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? निम्न में कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए अवतल, बी उत्तल, सी समतल, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है अपसारी लेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा अवतल लेंस। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? इसमें किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है ये बताना है आपको। ए वायु, बी बर्फ, सी कांच, डी हीरा। द राइट ऑप्शन इज डी करेक्ट ऑप्शन हीरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? ए कांच, बी पानी, सी लोहा, डी निर्वात। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या होने वाला है? तो राइट आंसर जो होगा डी निर्वात होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है तो यह गोलीय दर्पण कैसा होता है? यानी आपको बताना है कि कोई गोलीय दर्पण है, उसकी फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है तो ये कैसा दर्पण होगा? तो आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो प्लस होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का, बी उत्तल दर्पण का, सी समतल दर्पण, डी उत्तल तथा अवतल दोनों प्रकार का। तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है क्या होगा। आप जानते होंगे सोलर कुकर के बारे में, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्द ही जल्द बताएंगे क्या होने वाला है। तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन हम लोग का आने वाला है, जो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण को क्या कहा जाता है? दर्पण की चौड़ाई को दर्पण को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन है। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है? तो दर्पण की चौड़ाई को हम लोग द्वारक कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं अगला, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी होगी। क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो हम जानते हैं वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, इसलिए हम लोग जो होगा राइट आंसर 20 सेंटीमीटर होगी। गोलीय दर्पण की त्रिज्या, वायुमंडल अपवर्तन के कारण ही आकाश में चंद्रमा क्या करते हैं मेरे भाई? टिमटिमाते हैं, या तारे टिमटिमाते हैं, या अन्य ग्रह टिमटिमाते हैं, इनमें से सभी। तो हम जानते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तारे को टिमटिमाना राइट आंसर होगा। इस प्रकार से हम लोग क्या किए कि ये सीरीज को सुपर 30 सीरीज को समाप्त किए। प्रैक्टिस सेट हम लोग का आज का समाप्त होता है। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको कितना ही आनंद आया, कितने स्कोर किए, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हम लोग का इसी प्रकार से अगला जो प्रैक्टिस सेट वन रहेगा, एक एक सीरीज बाई सीरीज कर आते रहेगा। इससे आपका जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर, आप उसको लगाएंगे और अपने को देखेंगे कितना आपका स्कोर बढ़ रहा है। एक दिन ऐसा होगा कि आप जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो सब के सब आप लगा रहे होंगे इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। इस माध्यम से जुड़ना ना भूलें, और आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में इसको से अधिक शेयर करें। तब तक आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।